सचिन के दोस्त वो वीडियो देखते हैं और कहते हैं ये चिट्टी ऐसे कैसे कर सकता है, ये इतना नीचे गिर सकता है। और सब लोग हैरान होते हैं। साइली को बहुत बुरा लगता है। साइली वापस सचिन को गले लगाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो। तुम कह रहे थे कि तुमने नहीं पी है, लेकिन मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। लेकिन आज के बाद मैं तुम पे कभी शक नहीं करूँगी। मैं कभी तुम पे शक नहीं करूँगी, हमेशा तुम्हारा भरोसा ही करूँगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब लोग यहाँ वहाँ देखने लगते हैं क्योंकि साइली ने उसे गले लगाया होता है। फिर साइली कहती है ये तुम्हारी बात सबको पता होनी चाहिए। आकाश, तो आकाश कहता है हाँ वही नहीं, ये सही है। इसलिए आकाश सचिन को कहता है कि ये जिस तरीके से लोगों तक पहुँची है उसी तरीके से तुम अपनी बेगुनाही साबित करो। साइली भी कहती है कि एक साइड तो पता चल गई है, अब दूसरी साइड भी तो लोगों को पता चलनी चाहिए। इसलिए आकाश कहता है दादा तू अपनी बात रख, मैं शूट करता हूँ। और सचिन हाथ जोड़ के सब लोगों को कहता है मैं सचिन देशमुख। आप लोग मुझे जानते ही होंगे ना, क्योंकि मैं इतना फेमस तो हो गया हूँ। मेरा वीडियो आप सबने देखा ही होगा। लेकिन ये एक साइड है, दूसरी साइड तो आपने देखी ही नहीं है। वो वीडियो गलत था, किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाया। मैं अपने काम के टाइम पे कभी शराब नहीं पीता। हाँ, मैं दूध का दूल्हा नहीं हूँ, मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं काम के वक्त में कभी शराब नहीं पीता और यही मेरी सच्चाई है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वैसे आप लोगों ने बहुत कुछ कहा मेरे लिए कि बेवड़ा है, मर जाना चाहिए, बहुत कुछ, और मैं इस कैमरा के सामने नहीं बोल सकता। मेरे फैमिली ने भी मेरा यकीन नहीं किया। ये सुन के आकाश और साइली को भी बुरा लगता है। फिर सचिन आगे कहता है इसके बाद तुम्हें वो मेरी बेगुनाही का वीडियो दिखाई देगा। ये सब कुछ मेरी बाइकों ने किया। और वो साइली को अपने पास खींचता है और कहता है कि ऐसी बाइकों अगर सबके पास हो ना, तो कोई भी कितना भी गलत कर ले आपके साथ, कुछ गलत नहीं होगा। ये अकेली उस बार में गई मेरे बेगुनाही का सबूत लाने के लिए। ऐसी बाइकों जिसके पास भी होगी ना, उसका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। और हाँ, उसकी तारीफ़ बहुत करता है साइली की, और ये भी कहता है कि अगर आपने बार में हंगामा भी किया, वहाँ पे दंगली भी हो गई, तभी ऐसी बाइक होगी जो तुमको खींच के बाहर लाएगी। और एकदम से साइली उसकी तरफ देखती है और कहती नहीं, और सब लोग हंसने लगते हैं, आकाश और उसके सचिन के दोस्त। और फिर सचिन कहता है क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या? तो सब लोग हंसते हुए देख के सचिन को लगता है कि उसने कुछ तो गलत किया है। फिर वो आकाश को कहता है अरे हाँ, ये तो गलत हो गया ना, ये गलत मैसेज जा रहा है, तू निकल, वो मैं फिर से बोलता हूँ। तभी आकाश कहता है नहीं दादा, अब तो हो गया, अब तो ये जाएगा। और वो सारा रिकॉर्डिंग भेज देता है सोशल मीडिया पे। और सचिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आकाश और उसकी मस्ती चल रही होती है और सब लोग हंस रहे होते हैं। सब लोग खुश होते हैं कि आखिरकार सचिन बेगुनाह साबित हुआ। अगले दिन साइली, सचिन और आकाश वो पुलिस स्टेशन में आते हैं उसकी गाड़ी छुड़वाने के लिए। दरवाजे पे खड़े होके सचिन को याद आता है उन लोग ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया होता है। उतने में बड़े साहब देख लेते हैं और उसे कहते आओ ना, बैठो बैठो। साइली बैठ जाती है, लेकिन सचिन वैसे ही खड़ा होता है। तभी वो कहते हैं प्लीज़ आप भी बैठिए ना। साइली भी सचिन को देख के इशारा करती है, तभी सचिन भी बैठ जाता है। और वो साहब सचिन से माफ़ी मांगता है कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, और आपने जो कहा था वो सच था, और यहाँ आके आप जो बोल रहे थे और आपके साथ जैसे हमारे स्टाफ ने बर्ताव किया वो गलत था। मैंने उन्हें चेतावनी दे दी है। सचिन कहता है वो सब जाने दो, मेरी गाड़ी दे दो ना। तभी वो कहता है कि रुको ना। और वो दूसरा आदमी जिसने सचिन को ऑर्डर दिया था चाय और नाश्ता लाने के लिए, उसे ये बड़े साहब चाय नाश्ता लाने के लिए बोलते हैं सचिन के लिए, और वो लेके भी आता है और सॉरी बोलता है। सचिन बड़े साहब को बोलता है ये सब ठीक है, लेकिन मेरा काम का नुकसान हो रहा है, आप मुझे मेरी जाने मन की चाबी दीजिए ना, मुझे जाना है। वो कहता है 1 मिनट रुको, और अपने आदमी को बोलता है उसे लेके आओ। वो लोग चिट्टी को वहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि चिट्टे ने ये सब कुछ किया होता है, इसलिए चिट्टी को वो पकड़ते हैं। और वो बड़े साहब कहते हैं इस भले भले आदमी को तूने बदनाम किया, इसको परेशान किया, अब तू जाएगा। तभी चिट्टी कहता है ओ साहब, ये कोई दूध का दूल्हा नहीं है, ये बेवड़ा है, दारूबाज है। तभी साइली कहती ए तू चुप कर, झूठा। तभी बड़े साहब भी उसे कहते हैं और दूसरा भी कि तू चुप कर करके चुपचाप खड़ा रहे। साइली उस बड़े साहब को कहती है इसकी दुश्मनी हमसे है पहले से, इस वजह से उसने ये सब कुछ किया है। वो कहते हैं पता चला। तभी बड़े साहब सचिन को कहते हैं कि ये 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, हर जाना। तभी सचिन 2 मिनट के लिए रुकता और फिर कहता है मुझे नहीं चाहिए, इसकी हराम की कमाई मुझे नहीं चाहिए, उससे अच्छा इसको जेल में डालो, ताकि मेरे जैसे जो मासूम लोग हैं वो खुश हो जाए और उन्हें लगे कि गलत का साथ नहीं देते हैं कोई, और गलत हमेशा गलत ही रहता है।
और उसे जेल तो होनी ही चाहिए ताकि हर कोई खुश हो जाए। गलत किसी के साथ नहीं हो सकता। और वो लोग कहते हैं ठीक है, और चिट्टी को जेल में डालने के लिए लेके जाते हैं। चिट्टी कह रहा होता है, ओ साहब सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, मुझे छोड़ो ना, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं। वापस सचिन अपनी गाड़ी की चाबी मांग रहा होता है, तभी वो कहता है वहाँ पे साइन करो और उसके पास से अपनी चाबी लेके चले जाओ। वो कहता है ठीक है। वो साइन करता है, चाबी लेता है और वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि चिट्टी वहाँ पे साइन कर रहा होता है और उसे अंदर लेके जा रहे होते हैं। तभी साइली कहती है, अगर ये यहाँ नहीं होता ना तो मैं तुम्हें कहती इसे 4 थप्पड़ लगाऊं। तो सचिन कहता है उसमें कौन सी नई बात है, मैं करता हूँ। और वो उसके पास आता है और चिट्टी करके पुकारता है और उसका हाथ आगे करता है, लेकिन वो मारता नहीं है। और सब लोग एकदम से, पुलिस वाले भी खड़े हो जाते हैं। फिर सचिन उस बात को संभाल लेता है और कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कैसा लगा तुझको, हाँ मज़ा आया, उसको चिढ़ा रहा होता है। और फिर पुलिस वाले उसको लेके जाते हैं। आकाश, साइली और सचिन वहाँ से जा रहे होते हैं। उतने में साइली देखती है वहाँ पे बाड़ू आया है। वो उसको पूछती है, तू यहाँ पे क्यों आया, चिट्टी से मिलने के लिए? उसने देखा ना तेरे जीजू के साथ क्या किया। तो वो कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा होता है। साइली कहती है, अगर वापस मुझे चिट्टी के साथ तू दिखाई दिया ना तो देख, मैं तेरे जीजू को बोलूँगी तेरा दूसरा हाथ भी तोड़ दे। और दिलीप एकदम गौर से अपनी ताई को देख रहा होता है। सचिन बोलता है, जाने देना, इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ये नहीं सुधरेगा, तू चल यहाँ से। और वो उसको वहाँ से लेके जाता है। घर पे परेश सचिन का वो वीडियो देख लेता है और एकदम से आवाज़ लगाता है, रेणुका बाहर आओ, रेणुका बाहर आओ। रेणुका कमरे से बाहर आती है और कहती है, क्यों चिल्ला रहे हो? तभी परेश कहता है, क्या चिल्लाने का ठेका तुमने ही लेके रखा है? उतने में चुपके से रोशनी और तेजस भी बाहर आके देख रहे होते हैं। परेश सबको आवाज़ लगाता है, तेजस, रोशनी, आकाश, रिया। तेजस, रोशनी और रिया भी आ जाते हैं बाहर। तभी वो लोग पूछते क्या हुआ। रेणुका कहती है, अब तो बताओ। तभी फिर परेश अपना मोबाइल देता है और तेजस को कहता है कि इसे टीवी के साथ कनेक्ट करो। तेजस वो टीवी के साथ कनेक्ट करता है और फिर सब लोग सचिन का वो वीडियो देखते हैं। उसने क्या क्या कहा है और उसके साथ किसने गलत किया है, ये सब कुछ दिखाई देता है। और सब लोग चौंक के वो देख रहे होते हैं। चिट्टी ये सब कर रहा है, ये देख के रोशनी चमक जाती है और वो डर के ये सोच रही होती है कि चिट्टी ने सचिन के साथ ऐसा क्यों किया, क्या प्रॉब्लम थी उन दोनों की। और बाकी यहाँ पे तेजस सचिन पे इल्ज़ाम तो लगाता ही है कि हो सकता है ना कि ये वीडियो गलत हो जो सचिन ने डाली हो और अपने आप को बेकसूर साबित कर रहा हो। और रेणुका भी उसका साथ देती है और कहती हाँ ये भी तो हो सकता है। तभी परेश कहता है, तुम लोग टेढ़े के टेढ़े ही रहोगे ना, तुम लोग हमेशा गलत ही सोचते हो ना, कभी सही से सोच नहीं सकते ना। उस वक्त गलत किया था जब तुम सब ने उस पर इल्ज़ाम लगाया, मैंने भी। अब सब कुछ सही हमारे आंखों के सामने है, तब भी तुम लोग उसी को कसूरवार ठहराओगे। सब लोग देखने लगते हैं। तेजस और रेणुका अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन परेश नहीं सुनता। परेश रेणुका को बोलता है, जा आरती की थाली तैयार कर। वो कहती है क्यों? परेश कहता है, साइली और सचिन आ रहे हैं ना तो उनके लिए। रेणुका कहती है, मैं नहीं करूँगी। परेश कहता है, मैं तुझे बता नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर जाके। और उसे गुस्से से बोलता है और सब लोग देखने लगते हैं। रेणुका गुस्से से अंदर चली जाती है थाली तैयार करने के लिए। दिलीप चिट्टी को मिलता है और चिट्टी दिलीप का ब्रेन वॉश कर रहा होता है। वो उसे झूठ बोलता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ये शूट करके ताई को दिखाना चाहता था कि देखो आपका पति भी ऐसा है, और मैंने किसी और को भेजा था लेकिन उसने ये सब कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और दिलीप उस बात पर यकीन कर लेता है। और फिर चिट्टी कहता है, तू अब से मेरी जगह लेगा। और उसके आदमी को कहता है कि सबको बता दो मेरी जगह अब दिलीप लेगा और उसकी बात सबको माननी होगी। दिलीप चिट्टी को कहता है, मैं तेरी बेल करवाने की कोशिश करता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। चिट्टी को जो चाहिए वो हो गया है, दिलीप को भड़का तो दिया है उसने। साइली और सचिन घर पे आ रहे होते हैं और बाहर हॉल में परेश उनकी राह देख रहा होता है, इसलिए यहाँ से वहाँ कर रहा होता है। उतने में वो देखता है कि साइली और सचिन आ गए, इसलिए वो रिया को कहता है जो वहीं पे खड़ी होती है कि इन दोनों को बोल वहीं पे खड़े रहे। रिया कहती है, अंकल आपने तो सचिन का वो वीडियो देखा है ना? परेश रिया को इशारा करता है। रिया इन दोनों के पास आके खड़ी रहती है और कहती है रुको। तभी परेश रेणुका को आवाज़ लगाता है, थाली लेके आ रेणुका। रेणुका थाली लेके आती है। उतने में पीछे से तेजस और रोशनी भी आ जाते हैं। परेश कहता है, रेणुका, रोशनी और रिया तुम तीनों इन दोनों की आरती उतारो। रेणुका और रोशनी को तो बुरा लगता है, रिया उसे अच्छा लगता है और वो तीनों मिलके
सचिन और साइली की आरती उतारते हैं। रेणुका गुस्से में होती है। रोशनी को भी कोई शौक नहीं होता है, सिर्फ एक रिया उसको अच्छा लगता है। वो तीनों मिलके आरती उतारते हैं और फिर अपनी अपनी जगह पे जाके खड़े होते हैं। परेश सचिन के पास आता है, सामने आता है और वो अपनी गर्दन झुका लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो वहाँ से चला जाता है थोड़ी दूरी पर। सचिन देखता है उसे और वो उसके पीछे पीछे जाता है। सचिन परेश को कहता है, आज भी तू मुझसे नाराज़ है, बात नहीं करेगा। और परेश को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो पीछे मुड़ता है और सचिन को गले लगा लेता है।